हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। अब अगला एग्ज़ाम बचा है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का। तो 3 दिन बीएसटी इन, 3 दिन बीएसटी इन। बिना समय गवाए कॉपी निकाल लो, रजिस्टर निकाल लो, पेन निकाल लो। 3 दिन का मास्टर प्लान बताने वाला हूँ। अगर उसे फॉलो कर लिया तो 100 में से 100 कहीं नहीं जाएंगे। इवन CUET में भी मजे आ जाएंगे। राइट, तैयारी कैसे करनी है 3 दिन में। सर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आप हैं डे 0 पर। डे 0 का मतलब होता है जिस दिन आपका एग्जाम हुआ पहले वाला, उस दिन आप दोपहर बाद घर पहुंचे, खाया पिया, रिलैक्स किया। 6 बज चुके हैं शाम के। तैयारी शुरू कर देनी है। क्या करनी है तैयारी? 6 से 8 आप चैप्टर निकालेंगे 11। सर यानी मार्केटिंग का चैप्टर आपको करना है यहां पर, चैप्टर नंबर 11। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 8 से 9 पे डिनर करेंगे। फिर 9 से 10:30, क्योंकि 6 से 8 आपने बेसिक पढ़ा है, प्रोडक्ट पढ़ा है, प्राइस पढ़ा है, प्लेस और प्रमोशन हम कर देंगे। 10:30 से 11 आपको बहुत ही तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन चारों के कम से कम एक एक केस स्टडी लिख के देखनी है और MCQ को सॉल्व कर लेना है। MCQ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम में MCQ का पैटर्न तो है ही है, साथ साथ केस स्टडी की वेटेज ज़्यादा है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो केस स्टडी बहुत आएंगी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप ध्यान से इसको करेंगे। सर 11 बजे सो जाएंगे। अब अगला दिन आएगा डे 1। डे 1 में क्या करना है बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इसको लिखेंगे। व्हाट वी विल डू ऑन डे 1। 7:30 बजे, क्योंकि आप स्कूल भी चले जाते तो उम्मीद है नहा धो के तैयार होंगे, नाश्ता भी कर लिया होगा। 7:30 से 10, 2.5 घंटे आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10 से 11 उसी चैप्टर के केसेस और राइटिंग प्रैक्टिस कर डालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, आपको बताइए। 11 से कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना। 11 से 1 लंच करो, म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करना चाहो वो करो, या पावर नैप ले लो। मम्मी को कह देना मम्मी 1 घंटे बाद उठा देना, सो रहा हूँ। राइट, 1 बज जाएंगे, ठीक अलार्म बजेगा जब 1 बजेगा, तो 1 से 3 आप पढ़ने वाले हैं अब चैप्टर नंबर 10। क्योंकि 9 था तो चैप्टर नंबर 10 फ्लो में बहुत आसानी से हो जाएगा। से भी क्या है, ये क्या है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 3 से 4 उसकी केस स्टडीज करके ख़त्म करें और चाय पे चले जाएं 4:30 से 5। और जब 5 बजे वापस आके स्टडी टेबल पे बैठोगे तो 5 से 6 आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इसी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 10 की। अगर मेरे से प्रोटेक्टिव फंक्शन पूछ लिया या वाला फंक्शन पूछ लिया, सेबी के मुझसे फंक्शंस पूछ लिए, तो मैं कैसे लिख के आऊँगा, ये ध्यान में मुझे रखना है राइटिंग प्रैक्टिस कर कर। सर 6:30 बज चुके हैं, 5 से 6 राइटिंग करी है, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया है। 6:30 से 7:30 सबसे छोटा चैप्टर, आसान चैप्टर हम करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के बाद स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग कर देना, शुरुआती स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग से पढ़ना। 7:30 से 8:30 डिनर पे चले जाएंगे, टकाटक खाएंगे, ठूस ठूस के परांठे, पूड़ी, हलवा, मिठाई, इतना ठूस लेंगे कि सारी शरीर की एनर्जी बस उसी में निकल जाए, पढ़ ना पाए। ऐसा मत कर लेना नालायक को। हल्का भोजन, सात्विक भोजन खाना है, दाल रोटी सब्जी कुछ ऐसी हल्की चीज़ खानी है। 2 दिन बाद जो मन करे बाहर के मोमोज, टिक्की, गोलगप्पे खाने हैं खा लेना। हल्का डिनर करेंगे, एनर्जी बनी रहे, माइंड एक्टिवेट रहे। रिमेनिंग चैप्टर जो 8 है ना, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, वो किया और राइटिंग प्रैक्टिस कर डाली कंट्रोलिंग चैप्टर की। अगर लगता है किसी और चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे चैप्टर नंबर 9 की, तो 9 को साथ में जोड़ लेंगे डे 1 में। बढ़िया हो गया है ना, 4 चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गए। अभी दिन बचा है डे 2। डे 2 पे आप आओगे, 7:30 बजे स्टडी टेबल पे बैठ जाओगे। शुरुआत करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, है ना, रेमेडीज टू द कंज्यूमर, ये सारी बातें बढ़िया बढ़िया आपने पढ़ी हैं। रिड्रेसल एजेंसीज कौन सी होती है, बिल्कुल आसानी से नोट्स बढ़िया बना रखे हैं आपने। इनकी केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। और राइटिंग प्रैक्टिस में आप एक एक क्वेश्चन को जरूर 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 लिख के देखेंगे, विद प्रेजेंटेशन लिख के देखेंगे, और देखेंगे किसी भी सैंपल पेपर या बुक से आप इस क्वेश्चन को उठा लेंगे चैप्टर के। 11 से 1 बिल्कुल सेम जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। क्या करोगे,
तो वो लोग क्या करेंगे, हवन तो करोगे नहीं सर, सोओगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, या म्यूजिक सुनोगे, या पावर नैप लेके मम्मी से कहते ना मम्मी 12:30 पौने 1 बजे उठा देना। 1 बजे उठते ही शुरू कर देंगे चैप्टर नंबर 3। बिल्कुल 12 के बाद एक और आसान चैप्टर हो जाएगा आपका, डायमेंशंस पढ़नी है। मोस्टली डायमेंशंस और इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आता है बहुत छोटा। 3 से 4:30 में भरपूर केस स्टडी हो जाएगी और फिर चाय पे चले जाएंगे। सर दूसरे दिन का 5 बज चुका है, 5 बजते ही डायरेक्टिंग चैप्टर उठा देना है, 5 से 7 में निपटा देना है ना। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, तो 2 घंटे में चारों एलिमेंट, एक एलिमेंट को जो सबसे छोटा है उसमें तो 5-10 मिनट ही लगने हैं, सुपरविजन उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, बाकी मोटा मोटी 3 एलिमेंट ही हमारे पास बचते हैं, राइट। आपको पता ही है कम्युनिकेशन वाला, लीडरशिप वाला ये एलिमेंट और मोटिवेशन वाला बचता है। कम्युनिकेशन पे खास ध्यान देंगे, कम्युनिकेशन पे खास ध्यान देंगे, ठीक है। 7 से 8 जिसमें हम बोलते हैं बैरियर्स, बैरियर्स वाले टॉपिक पे खास ध्यान देंगे। केस स्टडी करेंगे, लिख के देखेंगे और डिनर करने चले जाएंगे। 8:30 बजे फिर से स्टडी टेबल पे पहुंच जाना है। बहुत बढ़िया, मम्मी को कह देना 9:30 बजे करीब चाय बना के दे देना ताकि टकाटक आँख खुली रहे। चैप्टर नंबर 2 हमारा चहिता, बहुत बार पढ़ा है, बहुत छोटा चैप्टर है। बड़ा मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि आप बचपन से ही 12th के पढ़ते हैं। 14 होते हैं फेयोल के प्रिंसिपल, 4 होते हैं टेलर के प्रिंसिपल और 7 होती है टेलर की टेक्निक। बहुत बार रिपीट किए हैं, बहुत बार रिपीट किए हैं, तो इसलिए आसान लगता है। यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में सीधा 10 से 11:30 बजे तक, है ना, राइट। कोड के साथ मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं। डैड यू आर CEO यूज SI चेन, ऐसे करके, है ना, धोनी वाला कोड लिखवाया। और केस स्टडी के सीक्रेट वर्ड्स के साथ क्या कर देना है, पहचान लेना है। डे 3 पे आ गए हैं। डे 3 कहता है बिल्कुल कयामत से एक दिन पहले 7:30 से 9:30 चैप्टर नंबर 1, जो बिल्कुल आसान है। सुबह उठते फ्रेश रिवाइज कर लेंगे। आपको बताइए मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन और कोऑर्डिनेशन को ध्यान से पढ़ के जाएंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो बहुत आसान है, आप देखते ही उसे पहचान लेंगे। तो मेनली कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक पे फोकस करना है, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन पे फोकस करना है, राइट। 9:30 से 11 आराम से केस स्टडी, MCQ एक तो लिख के देखेंगे, बाकी पढ़ के देखेंगे कि उन केस स्टडीज में मैं वर्ड्स के हिसाब से पहचान पा रहा हूँ नहीं पहचान पा रहा। 11:30 से 1 सेम टाइम पावर नैप लेंगे, मम्मी को बोल देंगे उठा देना। 1 से 4 के बीच में चैप्टर नंबर 1 से 3 हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। छोटा चैप्टर है, प्लानिंग क्या होता है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग पे फोकस करेंगे। और मेनली फोकस आपको करना है टाइप्स ऑफ प्लान पर, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। टाइप्स ऑफ प्लान की ही मेनली क्या करनी है सर, प्रैक्टिस कर डालनी है और लिख के जरूर देखने हैं टाइप्स ऑफ प्लान का क्वेश्चन, जो मैंने कई बार क्लास में आपको भी कराया है, कैसे पहचानते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। 4:30 बजे चाय की चुस्की के बाद बैठ जाएंगे चैप्टर 5 लेकर, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप जानते हैं मेनली 2 टॉपिक बहुत खास होते हैं जो पूछे जाते हैं। एक डिपार्टमेंट, है ना, FS और DS के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। और आप जानते हैं सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन पे खास फोकस करना पड़ेगा। लिख कर आएंगे, डिनर पे जाने से पहले लिख कर और पढ़ के जाएंगे। फिर 8:30 बजे आप 10 बजे तक पढ़ने वाले स्टाफिंग का चैप्टर, राइट। MRP2PC का कोड मैं लिखवाया, आपको बहुत ध्यान से पता होगा किस किस तरीके से पूरा चैप्टर मैंने आपको एक ही पेज पे रिवाइज कराया है। स्टाफिंग के चैप्टर को खास तरीके से आप क्या करेंगे, 10 से 11:30 के बीच में लिख के जरूर देखेंगे। मुद्दे के टॉपिक जो बहुत होते हैं, स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट, राइट, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है। इंटरनल स्टाफिंग, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट, अकबर ने चुनवाई, लेडी अनारकली, इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान से 1-2 क्वेश्चन करेंगे। और जितने ज़्यादा स्टाफिंग के क्वेश्चन, चाहे मेरी बुक के हों चाहे किसी बुक के हो, रिपीट करेंगे क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। सर अब आ चुका है कयामत का दिन, कयामत का दिन, एग्जाम का दिन। अब कयामत का दिन जो एग्जाम का दिन है सर, उस दिन क्या करना है, उस दिन एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए, मुझे पता है आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं, कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए 7:30 से 9:30 एक सैम्पल पेपर पढ़ के जाना है कि इस तरह क्वेश्चन पेपर अगर आ गया तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। और कयामत के दिन जब सैम्पल पेपर पढ़ लेंगे तो भैया जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, हालांकि नंबर तो उतने ही आने हैं जितने, है ना, राइट, फसल तो वही होनी है जो तुमने बीज उगाए हैं, लेकिन फिर भी दही चीनी का चलन है। 10 बजे मम्मी दही घोल दो, दही, और साथ में चीनी में डाल के घोल देना। तो भाई दही चीनी खाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। ये बात मेरी याद रखेंगे कि जब एग्जाम के दिन बैठेंगे
तो ये बात ध्यान रखना, यही वो दिन है जब हमने इस दिन का इंतज़ार किया। पूरे साल हमने वेट किया है फॉर दिस डे। वी वेट फॉर दिस डे फॉर होल ईयर कि एक दिन ऐसा आएगा और मैं जब एग्ज़ाम में जाऊंगा तो उन 3 घंटे में ऐसे धमाके करूंगा कि 100 में से 100 मेरे ज़रूर आएंगे। और अपने माँ बाप को ध्यान में रख के सोच लेना कि वो घर पे वेट कर रहे हैं तुम्हारे सक्सेसफुल होने का। उनकी आंखें सिर्फ इसीलिए इंतज़ार में तरस रही हैं कि आप बहुत जल्द 12th में सक्सेसफुल होने वाले हैं, टॉप के कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त जीवन में आप करने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि पूरी ज़िंदगी पूरे साल हमने ये इंतज़ार किया कि इस दिन ये आएगा और यही वो दिन है जो मुझे 100 में से 100 दिलाएगा। इस दिन का इंतज़ार हमने पूरे साल मेहनत की है, इस दिन को सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक कुछ नहीं करना, ज़बरदस्त तरीके से बेहोश हो जाओ, चाहे पढ़ते जाना है। इसको फॉलो कर लेना, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।